थी साउथ ग्रीस में चल रही बहुत ही खतरनाक जंग को दिखाने से दोनों ही किंगडम्स यानी राज्य के सिपाही एक दूसरे से पूरी तरह लड़ रही थी। लड़ाई उनकी जोरों शोरों पर थी, तलवारबाजी और तीर मार मारकर एक दूसरे को हरा रही थी। सब कुछ तबाह पर बात हो चुका था। बहुत सारे सिपाही और वॉरियर्स यानी योद्धा तो पानी में डूबकर मारे जा चुके थे। इसके बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो एक खतरनाक और मगरूर राजा जो अच्छा नहीं था वो साउथ ग्रीस के राजा के पास जाकर उसे लड़ाई के लिए ललकारता है, क्योंकि वो दोनों दुश्मन थे। साथ में वो अपनी काफी बड़ी फौज भी लेकर गया था। साउथ ग्रीस के राजा को लगा कि ये हमला करने के लिए आ रहा है, तो उसने अपने सिपाहियों को कहकर तलवारों और तीरों का रुख उनकी तरफ करवा दिया। फिर जब साउथ ग्रीस का राजा खुद सामने आया तो बुरा राजा उसके सामने एक शर्त रखता है कि हम जंग तो लड़ेंगे पर इसमें सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई होगी। सिपाही बिल्कुल आगे नहीं आएंगे क्योंकि हम उनका खून नहीं बहाएंगे। हम में से जो भी जीतेगा वो अपने किंगडम के साथ साथ दूसरे किंगडम का भी हकदार होगा। जीतने वाले को वहाँ का सब कुछ जैसे कि दौलत, शोहरत, इज्जत सब मिलेगा। साउथ ग्रीस का राजा इसके लिए मान गया, जिसके साथ ही दोनों की खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। एक दूसरे पर जोरदार तलवार का हमला हुआ। साउथ ग्रीस का राजा जैसी तलवार से बुरे राजा का सर काटने लगा वो साइड पर हटकर बैठ जाता है। फिर दोनों तलवारों से लड़ते रहे। बुरे राजा ने भी उस पर वार करके सर काटना चाहा, लेकिन वो भी घूमकर साइड में हो गया। यानी दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब बुरा राजा उस पर भारी पड़ना शुरू हो गया। वो उस पर जोरदार वार कर रहा था, लेकिन जब साउथ ग्रीस का राजा उसके वार को रोकने में नाकाम रहा तो बुरे राजा ने मुक्का मारकर उसे पीछे कर दिया, जिससे वो और कमजोर हो गया क्योंकि वार उसके सीने पर हुआ था। लेकिन बुरे राजा ने दोबारा लड़ने के लिए उसकी तरफ तलवार फेंकी। वो जैसी तलवार पकड़कर लड़ने के लिए उठा, फिर से बुरे राजा ने तलवार पर वार करके उसे रोक दिया। अब बुरा राजा इतने जोश में आ गया था कि तलवार वहीं जमीन में गाड़ कर हाथों से लड़ने लगा, लेकिन दूसरा राजा अभी भी तलवार से लड़ रहा था। बुरे राजा ने उसकी तलवार पकड़कर उस पर वार किया, फिर गर्दन से पकड़कर उसे हवा में कर दिया। इसके बाद जोर से जमीन पर पटक के मारा। राजा जब ढेर हुआ तो बुरे राजा ने उसके सर पर वार करके उसका हेलमेट ही अलग कर दिया। फिर हेलमेट को तलवार पे रख के हवा में लहरा दिया जो जीतने की निशानी थी, और इस तरह उसने बुरी तरह साउथ ग्रीस के राजा को हरा दिया, जिससे उसके सिपाही तो बहुत खुश हुए, झूम उठे, लेकिन साउथ ग्रीस के लोगों के मुंह लटक गए और वो भी अब बुरे राजा को अपना राजा समझकर उसके सामने घुटने टेकर बैठ गए, अपने सर झुका लिए। जीतने के बाद जब बुरा राजा अपने महल आया तो उसकी वाइफ यानी रानी जो बहुत अच्छी थी उससे पूछने लगी कि तुमने साउथ ग्रीस के राजा पर हमला क्यों किया, जबकि उसने तो हमें कुछ कहा भी नहीं था, वो तो अच्छा था। जिस पर राजा जवाब देता है, मेरी जान, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। रानी बोली, झूठ, तुमने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए, दौलत, शोहरत, ताकत के लिए किया है। इस बात को लेकर इनकी बहस हो गई। रानी नाराज होकर यहाँ से चली जाती है, जिससे हम समझ गए कि इनके बीच के ताल्लुक खास अच्छे नहीं है। रानी बहुत परेशान थी, इसीलिए वो गॉडेस यानी देवी के मंदिर गई। रो रो कर उन्हें पुकारने लगी, कहती है, गॉडेस बाहर आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर जब गॉडेस वहाँ आई तो वो रानी को संभालती है। रानी उन्हें बताती है कि मैं अपने हस्बैंड यानी बुरे राजा के जुल्म से तंग आ चुकी हूँ, कैसे भी करके इस सबसे छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, तो बताइए मैं क्या करूँ। गॉडेस कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बच्चा दे सकती हूँ जो तुम्हारे हस्बैंड के इन सारे जुल्मों को खत्म करके बुराई के खिलाफ लड़ेगा। रानी बोली, पर मैं अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, एक बच्चा हमारा पहले ही है, दूसरा बच्चा नहीं चाहती उससे। इस पर फौरन गॉडेस बोली, अपने हस्बैंड से नहीं, मेरे हस्बैंड गॉड ज़्यूस से, क्योंकि वो भी ऐसा चाहते हैं। तुम्हारे लिए उनमें हमदर्दी है, तुम उन्हें बहुत पसंद हो, अगर तुम चाहो तो उनका बच्चा पैदा कर लो जो तुम्हारे हस्बैंड के जुल्म से तुम्हें छुटकारा दिलवाएगा और सारी दुनिया से बुराई को खत्म कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़्यूस का बच्चा होगा तो उन जैसी उसमें भी ताकतें होंगी, और तुम उस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखना। अब रानी को कैसे भी करके जुल्म से आजाद होना था, इसीलिए वो मान गई। रात को जब वो सो रही थी तो ज़्यूस वहाँ उसके पास आई, लेकिन वो दिख नहीं रही थी क्योंकि ना नजर आने वाली ताकत बनकर आई थी, जिन्हें रानी महसूस कर लेती है कि यहाँ ज़्यूस है। तभी यहाँ बुरा राजा भी आ गया। वो रानी को इस हालत में देखकर इस ना नजर आने वाली ताकत को महसूस कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आया, चादर हटाकर हर तरफ वो ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो तलवार हर तरफ मारता है कि अगर कोई ताकत होगी तो तलवार से कटने से मारी जाएगी, पर कुछ नहीं होता। उसे इतना गुस्सा आया कि वो रानी को गले से पकड़कर कहता है, बताओ कौन था वो जो तुम्हारे साथ था। पर रानी कुछ नहीं बताती, बस रोती रहती है। गुस्से में बुरा राजा बाहर आकर अपने लोगों के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तभी आसमान से आग नीचे आकर गिरती है, जिसके साथ ही बारिश होने लगी, जिस वजह से बुरे राजा को लगने लगा कि ये काम ज़्यूस का हो सकता है। तो आग बबूला होकर वो आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चीखने लगा। ऐसे ही 9 महीने गुजर गए। रानी का बेटा पैदा हो गया, लेकिन राजा उससे नफरत करता था। उसे बहुत गुस्सा था क्योंकि वो जानता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि किसी और का है, लेकिन फिर भी वो रानी के पास जाकर कहता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और ये तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसका नाम अल्साइडस रख रहा हूँ। लेकिन याद रखना, ये हमारे बड़े बेटे की जगह कभी नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा खून है और वही अगला राजगद्दी का हकदार है। मेरे बाद राजा वही होगा। जो कहकर राजा वहाँ से चला गया। रानी यहाँ अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, मेरे बेटे का नाम अल्साइडस नहीं बल्कि हरक्यूलिस है, यानी वही नाम जो गॉडेस ने उसे रखने को कहा था। फिर अब ऐसे ही 20 साल गुजर गए, जहाँ हरक्यूलिस यानी अल्साइडस बड़ा हो चुका था, जो इस वक्त प्रिंसेस यानी राजकुमारी के साथ होता है। दोनों एक साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं और बहुत खुश थे क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी यहाँ किंग का बेटा यानी अल्साइडस का भाई अपने सिपाहियों के साथ आ गया। अब हालांकि वो भी प्रिंसेस को पसंद करता है पर उसे कभी बताता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मेरा भाई अल्साइडस उसे और वो अल्साइडस को चाहती है। वो प्रिंसेस को अपने सिपाहियों के साथ भेजकर अल्साइडस को कहता है
कि आज क्यों ना हम सारा दिन शिकार पर रहे, जिसके लिए वो मान गया। ये शिकार पर निकल गई। इन्हीं रात हो जाती है और अब ये दोनों अकेले थे कि तभी एक तरफ देखकर अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शेर था जो उनकी तरफ देखकर दहाड़ रहा था, हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। पर उसे देखकर अल्साइडस नहीं डरता। वो अपना रॉड लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा उसका काम तमाम करने के लिए। शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वो अल्साइडस पर झपटने ही वाला था कि तभी रोड से उसे मारकर अल्साइडस ने पीछे कर दिया। वो इतना बहादुर था कि शेर की पीठ पर भी चढ़कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन शेर ने जैसे खुद को छुड़वाया अल्साइडस ही नीचे गिर गया। शेर उसे खाने के लिए जैसे आगे बढ़ा, अल्साइडस ने उसके मुंह में रॉड डालकर उसे रोक कर रखा, लेकिन जाहिर है शेर इतना ताकतवर था कि वो रॉड ही टूट गया। इससे पहले कि शेर अल्साइडस को निगल जाता, वो ही शेर को गले से मजबूती से पकड़ लेता है, उसे दबोच के रखता है। शेर खुद को आजाद करवाने की भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्साइडस की ताकतों के आगे वो टिक नहीं पाया। उसका दम घुट गया। गले की हड्डी टूटने से वो वहीं मरकर ढेर हो जाता है। अब बहादुरी के लिए ये शेर की खाल निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। फिर जब महल वापस आए तो अल्साइडस का भाई खुद सबकी नजर में बहादुर बनने और सारा क्रेडिट खुद लेने के लिए शेर को मारने की झूठ मूठ कहानी सुनाने लगता है, जो बताकर वो शेर की खाल सबको दिखा रहा था कि इसे मैंने कैसे मारा। यहाँ अल्साइडस सच नहीं बताता, बल्कि अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाता है कि इसने ही शेर को मारा है, क्योंकि वो अपने भाई के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ रानी और प्रिंसेस जो ये जानती थी कि अल्साइडस बहादुर है जबकि उसका भाई डरपोक, उन्हें ये बात मशकूक लगती है। इसी वजह से वो काफी हैरान थी। लेकिन बुरा राजा अपने बेटे की इस बहादुरी की वजह से बहुत खुश हो जाता है और वो उसकी और रानी की शादी फिक्स कर देता है। लेकिन राजा का ये फैसला अल्साइडस और प्रिंसेस को जरा भी पसंद नहीं आया। वो बहुत हैरान थी। प्रिंसेस को तो इतना गुस्सा आता है कि वो फौरन वहाँ से चली जाती है। इस फैसले से खुद रानी अल्साइडस की मॉम भी खुश नहीं थी। प्रिंसेस का मूड खराब हो गया था, इसलिए अल्साइडस अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे जाता है मनाने के लिए। अल्साइडस का भाई अपने डैड किंग को बताता है कि डैड आपने शादी फिक्स भी कर दी है, मैं खुश भी हूँ, लेकिन जिसके साथ शादी होनी है वो खुश नहीं है, क्योंकि वो तो अल्साइडस को पसंद करती है। जिस पर किंग उल्टा उसे गुस्सा होने लगा कि इतना मत सोचो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी पसंद करती है और किसी नहीं। तुम्हारी उसके साथ शादी तय हो गई है तो जाओ उसे वापस ले आओ, मान जाएगी। प्रिंसेस जो अपना घोड़ा बहुत तेजी से लेकर भाग रही थी, अल्साइडस उसके घोड़े के सामने अपना घोड़ा लाकर खड़ा कर देता है और उसे रोककर घोड़े से नीचे उतारता है। वो बहुत रोती है, कहने लगी अल्साइडस मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना कि उससे, तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, उससे नहीं। ये लोग हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे। चलो यहाँ से भागकर कहीं दूर चलती हैं, हम शादी कर लेंगे, अपनी अलग जिंदगी बसाएंगे जिसमें हम बहुत खुश होंगे। इससे पहले कि यहाँ से निकलते अल्साइडस का भाई अपने सिपाहियों के साथ यहाँ जाता है, इनका पीछे करने लगा, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया जाता है। उसका भाई अल्साइडस को किंग के सामने ले आया। किंग उसे कहता है अल्साइडस मैं जानता हूँ तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें मेरा ये हुक्म मानना ही है। वो बोला नहीं, मैं रानी से प्यार करता हूँ और वो मुझसे, तो मैं उसकी शादी किसी और के साथ होने नहीं दूंगा, बेशक वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। लेकिन किंग कहता है कि नहीं, कल तुम इजिप्ट मिस्र जा रही हो कैप्टन के साथ, क्योंकि वहाँ जंग चल रही है। अब वो जगह इतनी खतरनाक थी कि वहाँ से कोई भी बचकर वापस नहीं आता, इसलिए किंग उसे वहाँ भेज रहा था ताकि वो मारा जाए, क्योंकि जाहिर है अल्साइडस उसका बेटा नहीं था, तो किंग उससे नफरत करता था। अब हालांकि वो चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि किंग का हुक्म था तो उसे मानना ही पड़ता है। पर साथ में वो ये भी कहता है कि देखना ये जंग मैं ही जीत कर आऊंगा और पूरे चांद की रात को प्रिंसेस से शादी भी कर लूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। अब जाते जाते वो अपनी मॉम से मिला और यहाँ पहली बार उसे ये राज पता चलता है कि मैं किंग का नहीं बल्कि ज़्यूस का बेटा हूँ। यह रानी उसे रो रो के बताती है कि बेटा ऐसा होना मजबूरी था, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है ताकि तुम अपने सुतेले बाप किंग के जुल्म को खत्म करके बुराई का भी जड़ से खात्मा करो, और तुम्हारा नाम अल्साइडस नहीं हरक्यूलिस है। लेकिन क्योंकि वो जल्दी में था तो उनकी बात पर गौर किए बगैर ही इजिप्ट के लिए रवाना हो जाता है। काफी टाइम के बाद ही वहाँ पहुंची। पूरा ही इलाका रेगिस्तानी था, लेकिन वहाँ पर कैनिबल्स यानी आदमखोर लोग इन पर हमला कर देते हैं। इनके बीच खतरनाक जंग छिड़ गई, जिनमें कैनिबल ही भारी पड़ रहे थे और वो इनकी बहुत सारे लोगों को मार गिराते हैं और वहाँ जमीन पर उनकी लाशों का ढेर लग जाता है। बचे हुए लोग जब अंदर केव इन्हीं गार में गए तो वहाँ भी अचानक उन पर तीरों का हमला हो जाता है, लेकिन ये लोग अपनी अपनी शील्ड्स आगे करके जैसे तैसे खुद को बचाते हैं, जिसके बाद दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आकर जोरदार हमला कर देती हैं। अपने अपने रॉड से और तलवारों से एक दूसरे को मार गिरा रही थी। इसमें अल्साइडस की फौज कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। देखते ही देखते उनके सभी सिपाही मारे गए सिवाय अल्साइडस और उसके खास आदमी की। वो बड़ी बहादुरी से बाकी फौज से लड़कर उनका मुकाबला करते हैं। अब दूसरी फौज का एक लीडर भी था जो अपने एक आदमी से पूछता है कि इन सब में अल्साइडस कौन था, या कौन है, जिंदा है कि मर गया। इस पर वो आदमी बताता है कि अल्साइडस तो मर गया। जो सुनकर लीडर नकली अल्साइडस का हेलमेट लेकर किंग यानी अल्साइडस के डैड को भेजता है कि देखो हमने वादा पूरा कर दिया अल्साइडस को मार कर, जिसका मतलब कि ये सारी चाल किंग की थी उसे मरवाने के लिए। अब लीडर दोनों को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे वॉरियर्स योद्धा हो, मैंने तुम्हें भी मारना था, अपनी बहादुरी से तुम बच गए। अब अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूँ, तुम्हें छोड़कर तुम्हें हमारा गुलाम बन के रहना होगा। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम गुलाम बनना कभी पसंद नहीं करोगे, उससे बेहतर तुम वॉरियर के ऐसे से मरना पसंद करोगे। तो लो मैं तुम्हें मारने लगा हूँ। अब इससे पहले वो अल्साइडस के साथी को मारता, अल्साइडस उसे रोककर कहता है कि रुक जाओ, हम जीना चाहते हैं लेकिन तुम्हारे गुलाम बन के नहीं, तुम ऐसा करो हमें बेच दो, हमें भी नई जिंदगी मिल जाएगी और तुम्हें पैसा। लीडर हैरत से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और
तुम कौन हो? इस पर वो जवाब देता है कि मेरा नाम हरक्यूलिस है। लीडर गुस्से में मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। महल में अल्साइडस की मौत की खबर फैल जाती है। इस वजह से वहाँ शोक का माहौल था, खास तौर पर रानी और प्रिंसेस के लिए। वो बहुत रोती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उधर लीडर अल्साइडस और उसके साथी को बेच देता है। यहाँ उसके साथी को भी पता चल गया था कि किंग ने जानबूझकर हमें मरवाने के लिए यहाँ भेजा है, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने ही बेटे अल्साइडस को मरवाना क्यों चाहेगा। इसीलिए अल्साइडस से पूछता है कि आपने कहा मैं हरक्यूलिस हूँ, जबकि आपका नाम तो अल्साइडस है, तो किसका नाम लेकर आपने खुद को बताया? इस पर वो जवाब देता है कि मैं खुद नहीं जानता इस बारे में, ये नाम मैंने अपनी मोम रानी से सुना था। हरक्यूलिस इसलिए बता दिया ताकि मेरी डेड किंग को लगे कि मैं मर गया हूँ, तो यहाँ से आजाद होकर मैं वापस महल जाऊंगा और प्रिंसेस जो मेरी मोहब्बत है उससे शादी कर लूंगा। वो साथी कहता है जनाब ये काम जितना कहने में आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपने तो सिर्फ महल की दुनिया देखी है, जबकि मैं बाहर की खतरनाक दुनिया से वाकिफ हूँ। हम यहाँ से निकलकर वापस कभी नहीं जा सकते। जिस पर वो उसे हौसला देता है कि घबराओ नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो, हम महल लाजमी जाएंगे। अब क्योंकि दोनों गुलाम थे इसीलिए लड़ाई के लिए उन्हें जंग के मैदान में उतारा जाता है। पहले अल्साइडस का साथी गया, जो शुरू में तो मार खाता है, लेकिन फिर उस पर अपना कंट्रोल करके मारकर उसको अधमरा कर देता है। जिसके बाद अल्साइडस को लड़ने के लिए उतारा जाता है। आते वो आदमी अल्साइडस पर हमला करके उसे दूर खंबे के साथ लगा देता है, लेकिन अल्साइडस ऊपर होकर उस पर टांगों से वार करता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आए। अल्साइडस मुक्कों से टांगों से मार मार कर उसे अधमरा कर देता है, फिर उठा कर उसे इतना पटकता है कि उसकी हालत खराब हो गई। फिर अल्साइडस उसकी बाजू तोड़कर वहीं गिरा देता है। वो जीत गया था, इसीलिए वहाँ हर तरफ हरक्यूलिस के नारे लगते हैं, उसकी वाह की जाती है। उधर रानी जब एक जगह पर बैठकर दुआ कर रही थी तो वहाँ किंग आया, जिससे पूछने लगता है कि बताओ अल्साइडस किसका बेटा है, उसका बाप कौन है, एक है या कितने हैं? इस पर रानी फौरन बोली है तो एक ही, लेकिन उसे भी किसी मकसद के लिए पैदा किया गया था, पर क्योंकि मेरा बेटा अल्साइडस तो नहीं रहा तो उसका अधूरा काम मैं पूरा कर देती हूँ। तुम्हारे जुल्मों से बचने के लिए तुम्हें मार कर। इतना कहकर वो खंजर से किंग पर वार करने लगी, लेकिन उसने रानी का हाथ पकड़कर हमला रोक दिया। पूछता है कि बताओ वो कौन था, जिस पर रानी अब जाकर उसे बता ही देती है कि वो ज़्यूस है। तुम्हारे जुल्मों से बचने के लिए, तुम्हारा खात्मा करने के लिए उन्होंने मुझे एक बेटा दिया था, जो बताकर वो हंसने लगी। किंग को बहुत गुस्सा आ गया, वो उसे खंजर को रानी के अंदर घुसा देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते वो किंग को कहती है कि तुमने ज़्यूस के बेटे को मारा है, वो बहुत गुस्से वाले और ताकतवर है, तो अब अपनी खैर बनाना, उनके गुस्से से तुम कभी नहीं बच सकती, तुम मारे जाओगे देखना। अब किंग सबसे ये बात छुपा के रखता है कि मैंने उसे मारा। हर तरफ ये अफवाह फैला देता है कि रानी अपनी बेटी अल्साइडस की मौत के गम में मारी गई। हरक्यूलिस गुलामों के मालिक को कहता है कि तुम यहाँ से भी और ज्यादा पैसे कमा सकती हो अगर तुम हमें ग्रीस ले जाओ तो। वहाँ पर इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं होती, बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं लड़ाई देखने के लिए, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अब हम दोनों वहाँ जाकर तुम्हारी तरफ से 6 आदमियों के साथ लड़ेंगे, और ये 6 लोग वो हैं जो कभी नहीं हारे, तो जाहिर है उनका मुकाबला देखने कौन नहीं आएगा। अब अगर तुम उनसे जीत गए तो हमें आजाद कर देना, जबकि तुम तो मालामाल हो ही जाओगे। जिस पर गुलामों का मालिक मान गया। लेकिन वहाँ जाने से पहले दोनों प्रैक्टिस के तौर पर 2 खतरनाक वॉरियर से लड़ते हैं, जिन्हें भी आज तक किसी ने हराया नहीं था। पर क्योंकि हरक्यूलिस और उसका साथी भी बेहतरीन वॉरियर्स थे, किसी से कम नहीं थे, तो ये भी उनका डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ उनकी खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। पहले अल्साइडस लड़ने के लिए आया, लेकिन वॉरियर उसे दूर फेंक देता है। उसका साथी आगे बढ़ा, अपने रॉड से उसके मुंह पर वार करता है, जबकि अल्साइडस भी तब तक उठकर उसे खूब मारा था। वो उसे 2 पहाड़ों के बीच फंसा देता है। लेकिन जब अल्साइडस ने देखा कि मेरे दोस्त की जान को खतरा है, तो फौरन वहाँ जाकर अगला बार होने से पहले ही उसे बचा लेता है, जिसके बाद दोनों दोबारा से उन वॉरियर से लड़ते हुए आखिरकार उन्हें हरा देते हैं। लेकिन इस सब में हरक्यूलिस का साथी बहुत जख्मी हो गया था। उसकी हालत देखकर गुलामों का मालिक कहता है ये तो चल भी नहीं सकता, वहाँ लड़ाई क्या करेगा। इस पर हरक्यूलिस का कहना था कि फिक्र ना करो, मैं अकेला ही उनसे लड़ूंगा, जिसके लिए मालिक मान गया। जिसके बाद ये लोग हरक्यूलिस के साथ ग्रीस आ जाते हैं। यह उनकी किंगडम का खास आदमी कैप्टन भी था, जिसे चुपके से पकड़कर हरक्यूलिस अपने और अपने दोस्त के बारे में बता देता है कि हम जिंदा हैं, जो सुनकर कैप्टन बहुत खुश हो गया। जिसके बाद हरक्यूलिस को जंग के मैदान में उतारा जाता है उन 6 लोगों से लड़ने के लिए, जहाँ वो बड़े आराम से एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। फिर दौड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगा, हालांकि वो तलवार और रॉड से उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पहले वो एक पर तलवार से वार करके उसे दूर मारता है, फिर उछलकर दूसरे पर बैठकर उसके सीने में तलवार घुसा देता है। एक जैसे उसे रोकने आया, हरक्यूलिस ने उसे पकड़कर हवा में लहराकर जोर से जमीन पर पटक कर मारा। गिरते गिरते वो आदमी दोनों साथियों पर जाके लगा, जिससे वो भी गिर जाते हैं। अब दोनों ने मिलकर एक साथ फिर से उस पर हमला करना चाहा, लेकिन हरक्यूलिस अपने शील्ड और तलवार से बचते हुए एक के अंदर अपनी तलवार घुसाकर उसे मार देता है। फिर आखिरकार बचे दोनों को भी वो मार गिराता है, एक को हवा में उठाकर, जबकि दूसरे पर अपने शील्ड से हमला करके। और इस तरह से उसने अकेले ही इन 6 पर भारी पड़ के इस जंग को जीत लिया। जीत की खुशी में अपना रॉड वो हवा में लहरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कैप्टन और हरक्यूलिस के साथी उससे मिलने आए। कैप्टन उसे बताता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी मोम रानी को राजा ने मार दिया है। फिर एक खंजर दिखाते हुए बताता है कि ये मैंने आपके लिए रखा था, जो आपकी मोम के सीने से निकाला है, क्योंकि वहीं पर किंग ने वार किया था। ये सुनकर हरक्यूलिस बहुत टूट गया, दुखी होकर अपनी गर्दन झुका लेता है। फिर खुद को संभालते हुए कहता है कि अब इस बारे में प्रिंसेस को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, वरना वो ये खबर सबको बता देगी। खुशी की वजह से बात उसके पेट में नहीं रहेगी। किंग के लोग ग्रीस के गाँव पर हमला कर देते हैं। वहाँ लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल कर मार मार कर उनसे पैसे वसूल
करते हैं, लेकिन तभी यहाँ हीरो हरक्यूलिस आ गया, जो सब सिपाहियों पर हमला करते करते उनके खूब धुलाई करता है। जो भी वार करने के लिए आगे आ रहा था वो उठा कर पटक कर उन्हें दूर मारा था, जो देखकर बाकी सिपाही वहाँ से भाग गए। अब उसे इतना बहादुर पाकर गाँव वाले पहचान लेते हैं कि ये कौन है। कहते हैं यू आर हरक्यूलिस सन ऑफ ज़्यूस गॉड, तो तुम भी एक गॉड हुई। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं गॉड नहीं, आम सा इंसान हूँ। जिसके बाद वो किंग के पास मैसेज भेजता है कि अगली बार इस तरह की हरकत मत करना, कमजोरों पर जुल्म करने की। अब किंग को पता चलता है कि मेरा सिपाही यानी अल्साइडस का साथी जिंदा है, लेकिन उसके साथ एक हरक्यूलिस नाम का आदमी है। तो वो उन दोनों को पकड़ने का हुक्म देता है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो हरक्यूलिस और कोई नहीं बल्कि उसका सुतीला बेटा अल्साइडस है। उसका साथी हरक्यूलिस को एक बुढ़ी औरत के पास लेकर गया, जो और कोई नहीं बल्कि गॉडेस है। वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो प्रिंसेस से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ और है, जो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से बहुत दूर लेकर चला जाएगा। लेकिन हाँ, तुम अपने डैड ज़्यूस पर भरोसा रखो, वो तुम्हें ताकतें देंगे जिससे तुम उस किंग का खात्मा कर देना। इस पर गुस्से में हरक्यूलिस बोला कि जब सारे लोगों को मारा जा रहा था, जब मेरी मोम को मारा गया, तब मेरे डैड ज़्यूस कहाँ थे? तब उनको होश नहीं थी, वो नहीं बचा सकते थे उन सबको। गॉडेस बोली वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन पर भरोसा करने की जरूरत है, ताकतें वो तुम्हें खुद ही दे देंगे। उधर अल्साइडस का भाई प्रिंसेस पर दबाव डालता है कि मान जाओ, शादी कर लो मुझसे। इस पर वो कहती है कि कभी सोचना भी मत, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं मरना पसंद करूंगी, तुमसे शादी करने से बेहतर। जिसके बाद प्रिंसेस वहाँ से जाकर छत से कूदकर अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी कैप्टन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और अब उसे बता ही देता है कि अल्साइडस जिंदा है और जो हरक्यूलिस है वो अल्साइडस है। और फिर अगले ही दिन दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद मिले थे तो बहुत खुश होने के साथ साथ जज्बाती हो गई थी, उनकी आंखें भर आई थी, इसलिए गले से लग जाते हैं। किंग अगले दिन कैनिबल्स के लीडर को वहाँ बुलाकर पूछता है कि मेरे किंगडम का वो साथी जिंदा कैसे रह गया और उसके साथ ये हरक्यूलिस कौन है। कैसे भी करके मुझे दोनों लोग चाहिए, ढूंढो इनको। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार हरक्यूलिस को ढूंढ लिया जाता है। उसका भाई खुद आता है हरक्यूलिस को पकड़ने के लिए, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि मेरा भाई ही हरक्यूलिस है। जिसके बाद उस पर हमला करने के बाद बंदी बनाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे सबके सामने भारी पत्थरों से मजबूत जंजीरों के साथ बांध दिया जाता है। फिर उस पर बहुत जुल्म किए जा रहे थे, थोड़े से उसे मारा जा रहा था। अब किंग उसे घूरकर सब लोगों को बताता है कि देखो, ये ज़्यूस का बेटा है हरक्यूलिस, जो खुद बंधा हुआ है, मार खा रहा है, अपनी जान बचा नहीं सकता, तुम लोगों की खाक बचाएगा। ये कहकर वो उसे और मरवाता है, फिर कैप्टन को भी मरवा देता है क्योंकि वो हरक्यूलिस का साथी था। और अब किंग जैसे उसकी दूसरी साथी को मरवाने वाला होता है, हरक्यूलिस आसमान की तरफ देखकर अपने डैड का नाम लेता है, ज़्यूस मुझे आप पर भरोसा है। उसका ये कहना ही था कि हरक्यूलिस के अंदर अलग ही ताकत आ गई, जबकि बादल भी गरजने लगे। हरक्यूलिस इतना मजबूत हो गया कि जोर लगाकर वो अपनी जंजीरों को भी तोड़ लेता है, लेकिन जंजीरों के साथ दो भारी पत्थर भी टूट गए। अब उसका ये रूप देखकर सब दंग रह गए। किंग उसे मारने का हुक्म देता है, लेकिन जो कोई भी आगे आ रहा था वो उन पर पत्थरों से हमला करता जा रहा था। बाकी लोग डरकर वहाँ से भाग गए, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। जंजीरों को घुमा घुमा कर वो पत्थरों से सभी सिपाहियों को मारता जा रहा था। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को उठा कर पटक कर मार दिया, जिसका फायदा उठाकर किंग अपने बाकी लोगों को लेकर वहाँ से भाग गया। हरक्यूलिस अपने बाकी साथियों को लेकर किंग से लड़ने के लिए निकल जाता है और ये वही पूरे चांद की रात थी जब प्रिंसेस की शादी उसके भाई से होने वाली थी, लेकिन अभी वो इनकार कर रही थी। अब हरक्यूलिस किले के सिपाहियों के पास आया, कहता है अब तुम्हें सही और गलत का फैसला करना है, तुम्हें किंग या मुझ में से किसी एक को चुनना है। वो जालिम मतलबी किंग है, जबकि मैं अब सबको प्रोटेक्टर, ख्याल रखने वाला, सबको बचाने वाला। जिस पर अब जाहिर है वो सिपाही हरक्यूलिस का ही साथ देते हैं, उसी के लिए नारे लगाते हैं। और अब हरक्यूलिस इन सबको लेकर किंग के महल में गया। किंग और उसके बेटे को लेने के लिए चैलेंज करता है। किंग बाहर आया, कहता है कि मेरा बेटा तो प्रिंसेस तुम्हारी मोहब्बत से शादी करने के लिए गया हुआ है, तो लड़ाई के लिए सिर्फ मैं आया हूँ। जो कहकर वो छोटी सी मशाल फेंकवाकर हरक्यूलिस और उसके सिपाहियों की चारों तरफ आग लगवा देता है और फिर अपने सिपाहियों को हरक्यूलिस के सिपाहियों पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन हरक्यूलिस उसे रोककर कहता है स्टॉप, रुक जाओ, ये जंग तो तुम्हारी और मेरी है ना? तो बस तुम्हें और मुझे ही लड़ना चाहिए और हम में से जो भी जीतेगा वो इस किंगडम का राजा होगा और फिर सब कुछ उसे ही मिलेगा, ये महल भी, सारे सिपाही भी। इस पर किंग कहता है कि नहीं हरक्यूलिस बेटा, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ, तुम तो मेरे बेटे हो। इस पर वो जवाब देता है कि नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तो उसका बेटा हूँ जो पूरी दुनिया पर राज करता है, ज़्यूस का बेटा हूँ, हरक्यूलिस। जिसके साथ ही दोनों फौजी आमने सामने आकर एक दूसरे से लड़ने लगती है, जो देखकर हरक्यूलिस अपनी तलवार ऊपर आसमान की तरफ उठाता है, जिससे आसमान में कड़कने वाली सारी बिजली उसकी तलवार में आ गई। ये ताकत हासिल करते हुए बिजली को वहाँ चारों तरफ लहरा देता है। किंग के सिपाही जैसे बिजली की लपेट में आई, सबकी मौत हो जाती है क्योंकि ये झटके बहुत ही खतरनाक थे और ऐसे उसने सभी सिपाहियों को मार गिराया। जिसके बाद अंदर जाकर हरक्यूलिस और किंग की लड़ाई छिड़ गई। दोनों तलवारें चला चलाकर खूब लड़ रही थी, बराबर ही लड़ाई चल रही थी, पर एक वक्त पर किंग उस पे भारी पड़ गया। वो हरक्यूलिस को बहुत मारता है, फिर जैसे दोबारा दोनों लड़ने लगे वो टांग मारकर हरक्यूलिस को दूर गिरा देता है। किंग उसे ललकारता है, जैसे वो उठा किंग फिर से उसे मारने लगा, लेकिन अब की बार बड़ी हिम्मत करके किंग की हर वार को वो रोक
ठोक रहा था, फिर जोर से जमीन पर पटक कर उठा कर मारने लगा। वो फिर किंग को पकड़कर उसे बस जान से मारने ही वाला था कि तभी यहाँ किंग का बेटा प्रिंसेस को बंदी बनाकर ले आता है और किंग को छोड़ने के लिए कहता है। उसने प्रिंसेस पर खंजर रखा हुआ था, लेकिन प्रिंसेस उस खंजर को पकड़कर अपने सीने में घुसा लेती है। आर पार होकर वो किंग के बेटे को लगा, जिससे वो इतना जख्मी हो गया कि वहीं गिर जाता है। फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। प्रिंसेस भी जख्मी होकर वहीं गिर गई, जो देखकर हरक्यूलिस जोर से दहाड़ता है। उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो दोबारा किंग से लड़ने लगा। इस बार वो बहुत जोश से लड़ रहा था। वो किंग को बहुत मारता है, तलवारों से जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर वार करके उसे दूर उठाकर मारता है। हालांकि वो खुद को बचा रहा था, लेकिन इस बार हरक्यूलिस के आगे कमजोर था। हरक्यूलिस उसे उठाकर दूर मारता है, फिर कूद कर उसके पास आया और अपने खंजर को किंग के सीने में जोर से घुसा देता है। किंग की मौत हो गई और इस तरह उसने अपनी मौत का बदला ले लिया। किंग के खात्मे के साथ साथ उसके जुल्म भी अब खत्म हो जाएंगे। जैसे वो प्रिंसेस के पास आया, ये देखकर काफी खुश हो गया कि वो जिंदा है। जिसके कुछ अरसे के बाद उनकी शादी हो गई, जो वो चाहती थी। वो हंसी खुशी रहने लगे, जहाँ उनका क्यूट सा प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, जो अगला प्रिंस बनेगा। उनकी फैमिली पूरी हो गई और वो बहुत खुश थे। उनकी हैप्पी सी लाइफ को दिखाते हुए इस मूवी की भी हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।